सल्लु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान मुक़द्दस की बहुत ही मशहूर व मारूफ़ आयत करीमा को मैंने मौज़ूए सुख़न बनाया। इसी आयत करीमा की रोशनी में थोड़ी देर आप हज़रात के सामने गुफ्तगू करूँगा, क्योंकि ये माह रबीउन नूर शुरू हो चुका है और जब ये महीना आता है तो आलम इस्लाम जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं, मुसलमानों की गलियों की रौनक अलग हो जाती है, मुसलमानों के घरों का चहल पहल अलग हो जाता है। सारे मुसलमानों के दिलों में एक अलग तरीक़े से खुशी उमड़ कर आती है। और क्यों ना हो, कहने वाले ने कहा है, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल। सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। और सैयदी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदी दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खा फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाती हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिसले फ़ारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रज़ा। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रज़ा। दम में जब तक दम है ज़िक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है ज़िक्र उनका सुनाते जाएंगे। आगे फरमाते हैं कि एतराज़ करने वाले, जलने वाले कुछ भी कहे, सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते दुश्मन अहमद पे, यानी नबी के जो दुश्मन है, अहमद मुख्तार के जो दुश्मन हैं, नबी आखिरुज़्ज़मा के जो गद्दार हैं, फरमाते हैं दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए। मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए और गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल। गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल। या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। सैयदी सरकार आला हज़रत ने जिस अंदाज़ में हमें पैगाम दिया है, जिस अंदाज़ में हमें अक़ीदा फ़राहम किया है, जिस अंदाज़ में हमें उसूल दिया है, उस उसूल पे हम कायम व दायम रह करके ज़िंदगी गुजारते हैं तो हमें कोई ख़तरा नहीं रहता। आसानी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। और जहाँ तक महब्बत रसूल की बात आती है तो हम ना कभी मुरव्वत किए हैं, ना करेंगे और ना किए थे, क्योंकि हमारे रहबरो रहनुमा ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल। या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। आज भी एतराज़ करने वाले एतराज़ करते हैं और कहते हैं कि मीलाद रसूल मनाने की क्या ज़रूरत है, इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत है और बिला वजह लाइट वगैरह लगाने की क्या ज़रूरत है। एक सवाल पैदा होता है कि क्या ज़रूरत
की रट अगर इंसान लगाना शुरू कर दे तो हर इंसान इस मोड़ पे पहुंचेगा कि उसको पैदा होने की क्या ज़रूरत थी। पहले इंसान की कमी थी क्या? पहले भी बहुत सारे लोग पैदा हुए थे, फिर ऐसे लोगों को पैदा होने की क्या ज़रूरत है जो बिला वजह इंतशार बर्पा करती है। हिंदुस्तान की सरजमीन पे एक अजीब अलमिया बर्पा है। आज मुसलमान एक नहीं कई गिरोह में बट गए हैं और इन टुकड़ों में बटे हुए लोगों ने जब देखा कि ये कलमा पढ़ते हैं एक, नमाज पढ़ते हैं एक तरह, कुरान इनका एक, काबा इनका एक, मदीना इनका एक, सारी चीज़ें एक, मगर ये खुद ही बटे हुए हैं। आपस में खुद ही ये कई टुकड़ों में मुनक़सिम हो गए हैं। तो गैरों ने आसान जाना कि अब इनके ऊपर वार करो। और ये कहाँ से शुरू हुआ था? ये आज से नहीं शुरू हुआ है। हिंदुस्तान की सरजमीन पे जब अंग्रेज़ों ने अपनी हुकूमत का सिक्का जमाना चाहा, जब अपनी हुकूमत का डंका बजाना चाहा, तो उन अंग्रेज़ों को हुकूमत करने के लिए एक फ़िक्र हुई और वो ज़बरदस्त फ़िक्र थी। एक खौफ था, एक डर था, और वो डर मालो दौलत का नहीं था, वो डर रुपये पैसे का नहीं था, वो डर हीरे जवाहिरात का नहीं था। अंग्रेज़ों को जो डर था, हिंदुस्तान की सरजमीन पे हुकूमत करना चाहते थे, मगर उन्हें डर था तो ईमान वालों का डर था, डर था तो मुसलमानों का था। इसलिए अंग्रेज़ों ने यह फैसला किया कि अगर हिंदुस्तान की धरती पे हुकूमत करनी है तो पहले इन मुसलमानों को आपस में लड़ाना पड़ेगा, इन मुसलमानों को आपस में टुकड़े टुकड़े करना पड़ेगा, इन मुसलमानों में इंतशार बर्पा करना पड़ेगा, इनके दिलों में जो मोहब्बत रसूल का चिराग रोशन है उस चिराग को बुझाना पड़ेगा, इनके बच्चों को मदरसे से दूर करना पड़ेगा, इनके घरों से इस्लामी रंग निकालना पड़ेगा, शरीयत के रंग में जो ये रंगे हैं उसको निकालना पड़ेगा। और अंग्रेज़ बहुत हद तक कामयाब भी होता गया है और होता जा रहा है। वो यहूदियों का जो रस्म और रवाज था, जो उनके घरों तक महदूद था, आज मुसलमानों के घरों में आसानी के साथ पहुंच चुका है। आज स्कूल की फिक्र सबों को है, अपने बच्चे के ट्यूशन के लिए 5 वक्त की नमाज, एक मुसलमान अपने बच्चे की नमाज छुड़वा देता है मगर ट्यूशन भेजता है, स्कूल भेजता है, मगर उन्हें नमाज की फिक्र नहीं होती। सबको फिक्र है कि हमारा बच्चा मास्टर, इंजीनियर, वकील बने, मगर फिक्र नहीं कि हमारा बच्चा दीनदार बने। यहूदियों का ये प्लान, यहूदियों की ये प्लानिंग इस अंदाज में रंग लाई कि मदरसे में लोग आवाज़ जा कर के उठाते हैं कि मदरसे में अंग्रेज़ी तालीम होनी चाहिए, मगर कोई ये आवाज़ नहीं उठाता स्कूल में जा कर के कि यहाँ पे भी कुरान की तालीम होनी चाहिए। और कसूर इसमें अवाम का है, कौमे मुस्लिम का है। यहाँ तो बच सकते हो, क़यामत के दिन एक कदम कोई नहीं हिल सकता। आज उलमा के वक़ार को मुसलमानों ने मजरूह किया, उलमा को हिकारत की निगाह से लोगों ने देखना शुरू किया। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, एक इमाम की तनख्वाह अगर 1 लाख हो जाए तो सारे लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजना भूल जाएंगे। सब चाहेंगे कि मेरा बेटा इमाम बने।
एक मुअज्जिन की तनख्वाह 50,000 हो जाए, इंजीनियर बनाना लोग छोड़ देंगे। सब चाहेंगे कि मेरा बेटा मुअज्जिन बने, मेरा बेटा आलिम बने। ये कसूर कौम मुस्लिम का है कि अपने रहबरों और रहनुमा को हिकारत की निगाह से देखने लगे, इनकी कदर व कीमत को भूल गए। मगर तारीख गवाह है, हिंदुस्तान की सरजमीन पे जब अंग्रेजों ने ये फैसला किया कि मुसलमानों को आपस में लड़ाना पड़ेगा, मुसलमानों के दिलों से मोहब्बत रसूल का चिराग बुझाना पड़ेगा, और ये काम आसानी के साथ नहीं हो सकता है। इस काम को करने के लिए पहले इन्हीं मुसलमानों में से कुछ लोगों को खरीदना पड़ेगा, कुछ लोगों को चुनना पड़ेगा, कुछ लोगों को अपनी तरफ करना पड़ेगा। और उन अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के पास जा करके कुछ लोगों को ख़रीदना शुरू कर दिया, कुछ लोगों को अपनी तरफ लाना शुरू कर दिया। और जब अंग्रेज़ों के टुकड़ों पे वो नाहंजार जो अपने आप को मुसलमान कह रहे थे, जब वो लोग अंग्रेज़ों के टुकड़ों पे पलने लगे, जब अंग्रेज़ों के चुंगल में फंस गए, तब उन्हीं अंग्रेज़ों ने कहा लिखो कि नबी की मिलाद मनाना हराम है। लिखा उन नाहंजारों ने, कहा लिखो कि मज़ारात पे जाना नाजायज़ है, शिर्क है। कहा लिखो अंगूठा चूमना बिदअत है। कहा लिखो फातिहा करना नाजायज़ है, ये शिर्क है। कहा लिखो या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, बिदअत है। अंग्रेजों के टुकड़ों पे पलकर कुछ मौलवियों ने मजहब इस्लाम पे हमला करने लगे, नबी की नामूस पे हमला करने लगे। कोई मुस्तफ़ा के इल्म गैब पे हमला कर रहा था, कोई हाजिर व नाजिर होने पे हमला कर रहा था, कोई या रसूल अल्लाह कहने को नाजायज़ करार दे रहा था, कोई या गौसल मदद पुकारने को नाजायज़ करार दे रहा था। पूरे हिंदुस्तान की फजा नेचरियत, तहरीयत, वहाबियत, कादियानियत, देवबंदियत की तंदो तेज आंधियों से गर्दो गुबार हो चुकी थी। चारों तरफ इल्हादो बेदीनी की घटा टोप चारी की तारीकी फैल चुकी थी, भयानक माहौल था। उलमा जवाब दे रहे थे, सूफिया जवाब दे रहे थे, मगर अछूते अंदाज में जवाब दे रहे थे, बड़े संजीदा अल्फाज में जवाब दे रहे थे। उन बदअकीदों को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। तब जाकर के बरेली के ताजदार ने कलम उठाया है और कहा है, ओ बदअकीदों, ओ अंग्रेजों के टुकड़ों पे पलकर अपनी जिंदगी गुजारने वालों, अरे मुस्तफा की जात पे तुम हमला करते हो, मुस्तफा की शान में तुम गुस्ताखियां करते हो। अरे उनका मर्तबा अगर तुम्हें नहीं पता है तो सुन, उनका मर्तबा ये है, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अगर नहीं पता, उनका मर्तबा नहीं पता तो सुन, अरे तुम इल्म गैब पे हमला करते हो, हाजिर और नाजिर पे हमला करते हो, अंगूठा चूमने पे हमला करते हो। अरे कहना है तो ये कहो, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अरे कहना है तो ये कहो, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। अरे कहना है तो ये कहो, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। जब बदअक़ीदे नहीं माने, बरेली के ताजदार ने कलम उठाया और कहा दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। ये बदअक़ीदों के बस्ती में जाकर के या रसूल अल्लाह का नारा इस तरह लगाओ, और मौका मिले तो उनकी छाती पे चढ़ के या रसूल अल्लाह का नारा लगाओ। डंके की चोट पे कहना कि मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए।
बरेली के ताजदार ने ये पैगाम दिया कि उस मुस्तफ़ा के सदक़े में सारी चीज़ें हमें मिली है और उनकी मोहब्बत सही सलामत नहीं तो कुछ भी सही सलामत नहीं। अल्लाह का करोड़ करोड़ एहसान है कि हिंदुस्तान की धरती पे बरेली की सरजमीन पे सैयदी सरकार आला हजरत पैदा हुए जो मुसलमानों के ईमान की हिफाजत किए। गरीब नवाज ने जिन 90 लाख मुसलमानों को जिन 90 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाकर ईमान की दौलत अता किए थे, उन्हीं मुसलमानों के ईमान पे जब हमला हुआ है तो बरेली के ताजदार ने ईमान की हिफाजत किया है और इस शान से किया है। मुस्तफ़ा की मोहब्बत इस अंदाज में लोगों के दिलों में पेवस्त किया है। हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के मुसलमान पुकार उठे, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। हज़रात, जब ये महीना शुरू होता है चारों तरफ धूम धाम नज़र आता है। हर गली, हर बस्ती, हर इलाके में नबी का तज़किरा होने लगता है। नबी के दीवाने मस्त रहते हैं। नबी की मोहब्बत में मोहब्बत का इजहार करते हैं। कोई लाइटें लगाता है, कोई घरों को सजाता है, कोई मिलाद की महफिल सजाता है, कोई लंगर लुटाता है, कोई शीरनी न्याज तकसीम करता है। एतराज़ करने वाले एतराज़ करते ही रहते हैं। पूरी दुनिया से ये आवाज़ गूंजती है, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहाँ भी सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं।